हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अपने बिहार के बारे में कुछ जाना था, कुछ इम्पोर्टेंट बातें जाने थे। तो हमने उसमें देखा था भौगोलिक स्थिति। ठीक है कि जोग्राफिकली उसका मतलब कहाँ पे बिहार स्थित है अपना इंडिया के मैप में, और उसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं, बाकी उनमें कौन कौन सी नदियाँ बहती है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे यहाँ का मुख्य पेशा क्या है और यहाँ का मुख्य उत्पादन क्या है। क्या देखेंगे? मुख्य पेशा और उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ मुख्यतः 75% आपका जो भूमि है वो कृषि योग्य है और कुछ 12% बंजर भी है। तो इस 75% जो हमारे कृषि योग्य जो भूमि है, इस कारण से बिहार को एक कृषि प्रधान देश भी माना जाता है, कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे थोड़े से इंडस्ट्री वगैरह कम है, क्योंकि अगर जब तक हम लोग उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। और उत्तर दक्षिण भाग में कुछ जगह को छोड़कर यहाँ पे वन बहुत कम है, मतलब जंगल जो बोलते हैं वो बहुत कम है। जंगल आपको मिलते हैं झारखंड में या कुछ साउथ में जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं, लेकिन यहाँ प्लेन एरिया है, यहाँ पे जंगल नहीं। यहाँ पे खेती की जो ज़मीन है वो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे खेती तो होती है लेकिन वो डेवलप नहीं है। यहाँ की जो खेती है वो मानसून पर डिपेंड रहती है, यानी वर्षा होगी तो खेती अच्छी है, मौसम अच्छा है तो अच्छे फसल होते हैं, अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ तो फसल में नुकसान हो जाता है। तो ये हमारी बिहार की थोड़ी सी कमज़ोरी है, जो कि डेवलप नहीं है, वो मानसून पर आधारित है। ठीक है, और यहाँ का जो मुख्य फसल है वो आपका धान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धान के सिवाय और भी फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूँ हो गई, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले, ये सब की भी खेती होती है। और उत्तरी बिहार में कई जगह पे तंबाकू, केले, लीची, पान की भी खेती होती है। ठीक है, और आम की अगर बात की जाए तो वो पूरे बिहार में आम हर जगह होता है, और हर जगह के आम रसीले और अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर बिहार में देखा जाए तो बहुत तरह के, बहुत अलग अलग नाम से आम को जाना जाता है, और बहुत सारे उसके नाम हैं। ठीक है, और वो सभी इलाकों में होते हैं। और कुछ फैक्ट्रियाँ, गिनी चुनी फैक्ट्रियाँ भी हैं बिहार में, जैसे कि मुंगेर में सिगरेट की है, बरौनी में तेल शोधक जो बोलते हैं वह उसकी फैक्ट्री है, और खाद की भी है बरौनी में। मुजफ्फरपुर और मोकामा में आपका रेलवे बैनर प्लांट है, और जमालपुर में रेलवे कार्यशाला है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ खनिज की भी, मतलब खनिज तो ऐसे, जब भारत हमारा जो झारखंड से विभाजित हुआ है तो जितने जो खनिज वाले जो जगह थे, जो खनिज जो पाए जाते थे, वो सारे झारखंड में चले गए हैं। ठीक है, तो कुछ खनिज अभी भी बिहार में पाए जाते हैं दक्षिण में, मतलब कुछ जो इलाके बचे हैं वहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं, टीन, अभ्रक, अभ्रक बोलते हैं उसको, टीन और अभ्रक, ये कुछ खनिज है जो अभी भी बिहार में कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पहले कोयला वगैरह से भी पाया जाता था, लेकिन वो सब एरिया अब झारखंड में चला गया, लोहा, कोयला, ये सब झारखंड में चला गया है। ठीक है, तो अब सिर्फ अभ्रक, टीन, ये सब पाया जाता है। और कैमूर के पहाड़ियों में आपका चूना पत्थर और बालू पत्थर ये सब पाया जाता है, जिसमें इन जो बिजनेस हैं, जैसे कि आपका हो गया मुजफ्फरपुर का जो रेलवे बैनर वगैरह है मोकामा में, या तेल शोधक बरौनी में है, या मुंगेर में जो सिगरेट की खेती, सिगरेट जो बनाया जाता है उसकी जो फैक्ट्री है, या जो चूना पत्थर है, इनमें भी कुछ जो लोग हैं जो रोजगार के लिए इनसे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्यतः बिहार के जो रोजगार है वो आपका क्या है? कृषि है। ठीक है, तो आज हमने रोजगार और मुख्यतः पेशा के बारे में जाना, और यहाँ उत्पादन क्या था वो जाना हमने। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।